हे गाइस, दिस इज पूजा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई, कैसे चल रहे हैं एग्जाम? मैं भी बहुत ठीक हूँ। आज संडे था तो आज फ्री थी, बट आज कुछ काम थे थोड़े, तो सुबह से थोड़ी सी बिजी थी। लेकिन आज सोचा एसबीआई जेए पर फाइनली बात करते हैं हम। तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं, एसबीआई जेए का नोटिफिकेशन आ चुका है, वो भी बहुत सारी वैकेंसीज के साथ। मैंने इंडिविजुअल किसी स्टेट की वैकेंसी अभी नहीं देखी, बट राजस्थान में भी ठीक ठाक है, अच्छी है वैकेंसी, कम नहीं है। और काफ़ी स्टेट्स में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये गोल्डन, एक्चुअली गोल्डन ही डायमंड अपॉर्चुनिटी है। जिनको भी एसबीआई में एंटर करना है उनके लिए सबसे ईजीएस्ट वे होता है एसबीआई जेए। मैं एग्जाम ईजी होता है ऐसा नहीं बोल रही, बट वे जो है वो एसबीआई में एंटर करने के लिए जेए सबसे ठीक है। पीओ में क्या है ना, वैकेंसी थोड़ी कम आती है, लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम बात करते हैं एसबीआई जेई पर। देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि आकाश यादव सर ने बताया कि फेब में इसका प्री का एग्जाम होना है, या तो 22 फरवरी, 22, 27, 28 या फिर 1 मार्च। मतलब ये 4 डेट से या तो इन चारों को होगा या इनमें से किसी 2-3 डेट्स को होगा। तो हम 22 फरवरी से लेके 1 मार्च तक की डेट प्री के लिए कंसिडर करते हैं। एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए ही होने वाला है, इसमें हम मेंस की बात नहीं करेंगे। मेंस के लिए मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगी जो स्पेसिफिकली मेंस के लिए ही होगा। तो देखो, सबसे पहले एसबीआई जेई, मुझे लगता है आईबीपीएस की बजाय एसबीआई जेई निकालना थोड़ा सा इजी है। आई डोंट नो, सबका अपना अपना सोचना हो सकता है। मेरा ये मानना है कि एसबीआई जेई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ये सिर्फ अकेला ऐसा क्लर्क का एग्जाम है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा एक, मतलब हमें एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक हैं तो हम उसे दूसरे से कवर अप कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट को पूरी तरह छोड़ दें, बट हाँ, हमें एक वो मिल जाता है कि हम एक सब्जेक्ट में अगर थोड़े से वीक है तो हम उसे दूसरे से पूरा कर लेंगे। तो सबसे जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ निकालनी होती है, प्री में भी एंड मेंस में भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए। देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे उन्हें पता होगा बैंक एग्जाम्स का सिलेबस क्या होता है। तो आप, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें सबसे पहले सिलेबस एक बार लिख के रखना है, या तो प्रिंट आउट निकलवा लो, अदरवाइज लिख के रखो बस। लेकिन अपने पास रखो सिलेबस की ये टॉपिक्स आते हैं, आपको कितना कवर करना है, कहाँ से कवर करना है। ठीक है, सिलेबस हो गया। इसके बाद देखो, सब्जेक्ट्स 3 आते हैं इसमें, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। प्रीलिम्स में ये 3 चीजें आएंगी। 100 मार्क्स का पेपर होगा और ओवरऑल कट ऑफ होगी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। तो देखो, आपको करना क्या है, जैसे आपने क्वांट्स का सिलेबस निकाल लिया। अब आपको पता है क्वांट्स को हम 3 चीजों में बांट सकते हैं। स्पीड मैथ्स हो गया, अरिथमेटिक हो गया, एनडीआई। ये हमने 3 हिस्सों में पूरी क्वांट्स को बांट दिया। ये प्रीलिम्स में भी रहेगा, मेंस में भी रहेगा, बट हाँ, मोटा मोटा ये 3 ही टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स पर अपने काम करना है, इस पर डेली काम करना है, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी दिन। मतलब अगर आप आज सोच रहे हो ना कि मैं इस बार का एसबीआई क्लर्क देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, तो आप आज से ये सोच लो कि आपको स्पीड मैथ्स छोड़नी नहीं है जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता। स्पीड मैथ्स में क्या क्या आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो स्पीड मैथ्स में आएंगे। अब आपको देखो, इसको करना कैसे है। आपको स्पीड मैथ्स में मतलब करना क्या है, आपको टेबल्स याद करनी है सबसे पहले, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स। ठीक है, इसके अलावा स्क्वायर्स और क्यूब्स, ये आपको याद करना है। ये चीज़ें आपको डेली करनी है। प्लस जब ये चारों चीज़ें हो जाएं तो उसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं, डिवाइड करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, आप कैसे ईजी कैलकुलेट कर सकते हो, वो सब आपको यूट्यूब पर वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हो। वो करने के बाद आपको इन पॉइंट्स पर आना है, क्योंकि ये चारों जो टॉपिक्स है ना, ये सिर्फ सिंपली कैलकुलेशन पर बेस्ड है। इनमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लॉजिक चीज, मतलब लॉजिकल चीज है, कोई फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्योर कैलकुलेशन है। जो जितना फास्ट कैलकुलेट कर लेगा वो उतना ही जल्दी ले जाएगा इनको करके। जब आप एक बार ये चारों टॉपिक्स से अच्छे से गो थ्रू हो जाए, आपको इनका बेसिक समझ आ जाए कि आपको क्वाड्रेटिक कैसे करनी है, नंबर सीरीज कैसे करनी है। हाँ, नंबर सीरीज में 2 तरीके की आएंगी, रॉन्ग और मिसिंग। देखो, मिसिंग क्या है ना, मिसिंग हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, प्लस मिसिंग में थोड़ा सा हमें इजी लगता है। इसलिए मिसिंग जब आती है ना तो हमें लगता है कि हमारी शिफ्ट थोड़ी सी इजी आ गई। जहाँ रॉन्ग आ जाती है वहीं हम सोचते हैं कि हमारी शिफ्ट थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। तो जब आपको पता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज आपके लिए मुश्किल है, तो आप कोशिश करो ना कि आज से ही 5 रॉन्ग नंबर सीरीज करने लग जाओ। रॉन्ग नंबर सीरीज में लॉजिक सेम ही होता है, बस थोड़ा फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो जाती है।
तो आप ये कर लो कि आज से ही आपको 5-5 मिसिंग और 5 रॉन्ग ये सॉल्व करनी है। सिंप्लीफिकेशन आप ये जो क्विजेस वगैरह होते हैं वहां से कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक। तो ये हो जाएगा। क्वाड्रेटिक मैंने बताया हुआ है, आप साहिल सर से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आशीष अरोड़ा सर हैं उनसे भी कर सकते हैं। मैंने क्वांट्स की एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार प्लीज उस वीडियो से गो थ्रू हो जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि क्वांट्स आपको बेसिक से करनी कैसे है। फिर दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, वो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या करोगे, जब आपने जैसे जिस पेज में एक सिलेबस लिखा हुआ है आपका, अब वहाँ ये पहले एक बार ये रियलाइज करो, ये पता लगाओ कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आप कौन सा टॉपिक नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर इंसान का मतलब हर स्टूडेंट का एक टॉपिक ऐसा होता है, एक दो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा स्किप करता रहता है। जैसे मेरे केस में ये था, मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, जैसे बहुत लोगों को ये इजी लगता है बट मैं ये इसको स्किप कर देती थी हमेशा ही। मैं जब भी जैसे ही इसका क्वेश्चन देखा स्किप कर दिया, मैंने किया ही नहीं। बट इस बार वाला जो था ना एग्जाम, तब मैंने सोचा नहीं यार ऐसे स्किप करने से पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसका क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं आता। ये धीरे धीरे रियलाइज होता है जब हम काफी एग्जाम दे चुके होते हैं। एंड क्योंकि इस बार के एसबीआई जे से पहले मुझे 1-1.5 साल हो चुका तैयारी करते हुए, तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन थोड़े से इजी होंगे। ऐसे जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आएगा, वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएगा। इसलिए ये टॉपिक कोशिश करो कि आप कर लो धीरे धीरे। बट क्या होता क्या है ना, हम खुद ही नहीं करते इतनी मेहनत की, कौन टॉपिक सीखेगा, कौन देखेगा हमें कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। बट प्लीज अच्छा मौका है, प्लीज ये मौका मत जाने दो, पता नहीं आगे वैकेंसी कब आए कितनी आए कुछ नहीं कह सकते। अब सोच लिया कि करना है तो करना ही है। वो एक लाइन होती है ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बस ये एक लाइन याद रखनी है एंड तक। ठीक है, तो अरिथमेटिक आप ऐसे कर सकते हैं, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक लिख लिए मैंने, पीडीएफ्स भेजी हुई अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद डीआई हो गई, डीआई भी आपको सेम स्ट्रेटेजी से करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस का देखो आप ऐसे कर सकते हो कि अभी प्रीलिम्स है ना, तो आप ऐसा करो कि फरवरी में प्रीलिम्स है, जिनका बेसिक बिल्कुल मतलब अभी किया हुआ नहीं है, वो ऐसा करो कि 15-20 दिन 25 दिन अभी बेसिक पर ही लगाओ। टॉपिक समझो, उनके क्वेश्चंस का पैटर्न समझो कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। बट जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, उनको ये करना है, उनको डायरेक्ट अभी मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। अगर अगर जैसे आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको लग रहा है कि उसमें 80-90 परसेंटाइल आ रही है, 75 परसेंटाइल आ रही है, तो आप धीरे धीरे फिर मेंस पर शिफ्ट करो, आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। बट अगर अभी आप 40-50 परसेंटाइल पे हो, तो मैं बोलूंगी एक बार अपने टॉपिक्स को ब्रशअप करने की कोशिश करो, उनमें कहाँ गलती आ रही है आप ये देखो। आप एक क्विज लगाओ, फिर देखो कि आपने क्या गलत किया, उससे तो एक काम कर सकते हैं अभी कि जिन लोगों के बेसिक्स कंप्लीट हैं, वो लोग अभी ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपकी स्पीड ही है जो आपकी प्रीलिम्स में काम आएगी। बट जिन लोगों के अभी बेसिक्स नहीं है, वो एक बार पहले बेसिक्स कंप्लीट करें, प्लस टॉपिक वाइज क्विज पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। ये मतलब टॉपिक वाइज जो चीज़ होती है ना, उसमें हमें आसान हो जाता है ये पहचानना कि इस टॉपिक से इस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मुझे किस पैटर्न में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब हमें तब पता चलता है जब हम टॉपिक वाइज चीज़ें करते हैं। लाइक हमने कर लिया खत्म पजल्स, मान लो हमने एक बार कर ली कि ठीक है ऐसा ऐसा करना है। अब जब आप उसको टॉपिक वाइज पजल्स करने लगोगे, जैसे मुझे धीरे धीरे समझ आया कि मुझे वो जो ईयर वाली प्रॉब्लम वो होती है ना पजल, जिनमें ईयर दिए हुए रहते हैं, बता देते हैं 2024 से अब तक का ये था, एज वगैरह जो भी, मुझे उसमें प्रॉब्लम होती थी, पता नहीं क्यों वो इतनी मुश्किल नहीं होती बट मुझे उसमें होती थी। तो धीरे धीरे मुझे पता चला एंड धीरे धीरे उस पर काम किया, तो मुझे पता चल गया कि अगर ये पजल आएगी ना, फिर मैंने इस पर इतनी प्रैक्टिस कर ली कि ये पजल अगर आती थी ना प्रीलिम्स में, मैं कर मतलब सबसे पहले कर लेती थी मैं अटेम्प्ट इसको, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कर लूंगी। तो ये सब आपको धीरे धीरे तब पता चलेगा जब आप टॉपिक वाइज फेजेस पर फोकस करोगे। जब आप टॉपिक वाइज धीरे धीरे चीजें खत्म करने लगो, तब आप मिसलेनियस पे जा सकते हैं, जैसे जिसमें बीच में मान लो 15 मिनट का क्विज है, उसमें बीच में पजल आ गई, बीच में या फिर क्वांट्स का दे रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, डीआई ऐसे सब मिक्स करके आ गया। तो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे बढ़ना है। अब इसके बाद देखो रीजनिंग। रीजनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं बोलूंगी एक बार प्लीज टॉपिक वाइज यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ से कर सकते हो। अगर आपने कोई पेड सोर्स नहीं लिया हुआ है तो फ्री में भी अवेलेबल है काफ़ी चीज़ें। मैंने पुनीत सर से की थी रीजनिंग, एंड पजल भी उन्हीं से ही करी थी। अंकुश लांबा सर हैं, उनसे भी कर सकते हो आप। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हो, अगर आप जैसे पूरा जीरो टू हीरो वाली कुछ चाहिए तो। ठीक है, अल्टीमेटली करनी प्रैक्टिस ये रीजनिंग में भी क्वांट्स में भी। क्वांट्स में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि वो थोड़ा भी टफ आ गया तो हमारा गेम इधर उधर हो जाता है।
रीजनिंग उतना मुश्किल नहीं आएगा प्रीलिम्स में, बट स्टिल हमें वर्ड्स के लिए प्रिपेयर होना होता है हमेशा। इसके बाद आती है इंग्लिश। रीजनिंग में पजल काफ़ी आएंगी, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे अच्छे से ध्यान देना, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हर टाइप की पजल्स करनी है, हर टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट करने हैं। इसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती कभी भी। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है इंग्लिश में वोकैब को लेके, सॉरी बाहर आवाज आई अगर, तो वोकैब को लेकर देखो, वोकैब के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है, आप जो भी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो ना, आपको उसी से ही इंग्लिश करनी है, इंग्लिश के लिए ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ठीक है, मतलब उतनी मेहनत मैंने नहीं की थी इन दोनों के लिए, बट हाँ ठीक है, जिन लोगों को नहीं हो रहा है उनके लिए बता दूं कि इंग्लिश में आपको वोकैब पर उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ना ही ग्रामर पे। इंग्लिश में आपको सिर्फ क्विजेस, मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड एडिटोरियल, मतलब रीडिंग वगैरह, इन 3 चीज़ों पे फोकस रखना है, सिर्फ इन 3 चीज़ों पे ही रिलाई करना है, और कुछ आपके काम नहीं आएगा इंग्लिश में। आप ग्रामर के कितने भी वीडियोस देख लो, कुछ काम नहीं आने वाले। वोकैब की कितनी भी वीडियोस देख लो या बुक से पढ़ लो, कुछ भी काम नहीं आएगा इंग्लिश में। अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि बैंक की जो मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि बैंक की जो इंग्लिश है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे आती है, उसमें इतना ज़्यादा ग्रामर का, वोकैब का इतना रोल नहीं होता है। हाँ ठीक है, आपको बेसिक आना चाहिए, उसके लिए इंग्लिश के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख सकते हो कि आप बेसिक से ग्रामर वगैरह कैसे कर सकते हैं। बट इसके अलावा आपको इंग्लिश के लिए फर्स्ट डे से ही आपको प्रैक्टिस कर देनी है शुरू। जैसे क्वांट्स के लिए मैंने बोला कि आपको पहले टॉपिक खत्म करना है, देन प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आप एक बार तो क्विज स्टार्ट कर ही दो देना, क्योंकि क्या होगा, लैंग्वेज ही तो है, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ठीक है इसमें ये करना था। मान लो आपको पैराजंबल बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, और आप बिगिनर हो अभी बिल्कुल, तो मैं बोल रही हूँ कि पैराजंबल का एक क्विज दे डालो, ठीक है, आपसे कुछ भी नहीं हुआ, आपके 0 नंबर आ गए, क्या हो गया फिर उससे, बट उसके बाद देखो कि अच्छा ठीक है इसमें ये करना था, इनको अरेंज करना था ताकि एक मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस या पैराग्राफ बन सके। तो ये आपको चीज समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद आप यूट्यूब पर जाकर देखो कि पैराजंबल को इजीएस्ट वे में सॉल्व कैसे किया जा सकता है, कैसे हम उसमें पेयर्स बनाए, कैसे हम उसमें फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करें, कैसे लास्ट फाइंड आउट करें। तो इंग्लिश के लिए ये वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करती है, कि आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। इंग्लिश के लिए आप ये कर सकते हो। चलो ठीक है, टॉपिक वाइज सब बात हो गई, मतलब सेक्शनल वाइज। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट किनको देना है किनको नहीं देना है। देखो, मॉक टेस्ट उन लोगों को देना स्टार्ट कर देना है जिनकी परसेंटाइज 70-80 आ रही है अभी। 70 से ऊपर या 70 जिनकी भी है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट दो। एंड जिनकी परसेंटाइल अभी 40-50 या 70 से कम है कुछ भी, वो अभी मॉक टेस्ट उतना मत स्टार्ट करो। थोड़ी सी दिन, मुझे लगता है दिसंबर एक बार अपने टॉपिक पर काम करो, अपने सेक्शंस पर काम करो, अच्छे से पढ़ो, एंड जब आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट से स्टार्ट करो। सेक्शनल सेक्शनल ना बहुत ज्यादा काम आता है, फुल लेंथ मॉक से भी ज्यादा सेक्शनल काम आएगा, तो आप जितना हो सके ना सेक्शनल मॉक टेस्ट दो। कितने मॉक टेस्ट लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि कौन से मॉक टेस्ट रखना है। बट अब मतलब आप 2 मॉक टेस्ट ले सकते हैं कोई भी, एक थोड़ा सा इजी जिसका लेवल थोड़ा एग्जाम रेलेवेंट हो, ज्यादा टफ ना हो, वो रख लो, और एक थोड़ा सा टफ मतलब जो अच्छा खासा आता हो जिसमें एग्जाम का क्वेश्चन वगैरह, वो ले सकते हो। मैंने जो ले रखे, मैंने प्रैक्टिस मॉक लिया हुआ था एंड ऑलिव बोर्ड लिया हुआ था। स्मार्ट कीड़ा थोड़े टाइम बाद लिया था मैंने, ऐसे के टाइम नहीं था मेरे पास, बाद में लिया था मैंने स्मार्ट कीड़ा फॉर RRB PO। बट हाँ, आप इन कोई भी में से एक ले सकते हो, सब मॉक टेस्ट अच्छे हैं अपनी जगह। बट हाँ, ये है कि 2 रखो, कोई भी एक पर रिलाई नहीं रहना है पूरी तरह से, क्योंकि क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन, अगर हम एक ही मॉक टेस्ट देते रहते हैं ना, तो हमें उसकी क्वेश्चन पैटर्न समझ आने लग जाते हैं कि अच्छा इसमें तो ऐसे ही पूछेगा, ऐसा ही आंसर आएगा। तो इस आपको कोई भी 2 लेने हैं, इधर PM और हॉलीवुड ले सकते हो आप। इसके अलावा PM और स्मार्ट कीड़ा रख सकते हो, टेक्स्ट बुक ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो। बट 2 लेने हैं, ठीक है, और उसमें सेक्शनल मॉक सबसे ज्यादा देना स्टार्ट करना है अभी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक यहीं ख़त्म करते हैं प्रीलिम्स के लिए। बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है आपको। आप मैंने जो सेक्शन वाइज मतलब क्वांट्स रीजनिंग मैथ्स की स्ट्रेटेजी बनाई है, आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं एक बार। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक करना। मैं मेंस के लिए भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगी, और बाकी आई होप सब अच्छे से हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करनी है, अभी है इनफ टाइम। बट हाँ, ये है कि खुद से झूठ नहीं बोलना है कभी भी। आप दिन के एंड में हमेशा ये लिख लिया करो कि मैंने आज क्या-क्या किया है और मैंने आज क्या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आपको डेली खुद का जवाब मिल जाएगा कि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकता इंसान। तो बस यही है, चलो खत्म करते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट।